फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हाउ टू रीड टोपोग्राफी मैप शीट नंबर। हर एक मैप के ऊपर जो हमारे लैंड के मैप हैं, जो हमारे कंट्रीज के, एक साइड में एक शीट नंबर लिखा होता है। तो वो शीट नंबर हमारा कैसे डिफाइन होता है, कैसे प्रोसेस होता है, आज हम उसके बारे में इसमें प्रेजेंटेशन में सीखेंगे। ये मेरी प्रेजेंटेशन यूजफुल होती है फॉर सर्वेइंग सब्जेक्ट के लिए, फॉर कार्टोग्राफी पर्सन के लिए, प्लस सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो कि सर्वेइंग पढ़ते हैं, सर्वेइंग ब्रांच में मास्टर्स वालों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। प्लस डिप्लोमा में जो सर्वेइंग है एमएसबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंटेशन हेल्पफुल होगी। So this is my intro profile. I'll skip this. Okay. This is my outline. So firstly, we just understand ki what are the topographical maps, then topographical maps of India, then IAC series, then user and the end with references. So without delay, we start. तो अगर हम टोपोग्राफी मैप की बात करें तो हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स के साथ है। जैसे कहीं माउंटेन है, कहीं वैली है, कहीं ओशियन है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है। तो इन फीचर्स को हमको मैप पे उतारने के प्रोसेस को ही हम लोग टोपोग्राफिक मैप बोलते हैं। अब जनरली होता क्या है कि मैप पे ये टू डायमेंशनल होते हैं, लाइक एक्स एंड वाई डायरेक्शन, खाली डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ विड्थ। बट अगर हमको जेड डायमेंशन शो करना हो तो हम जेड डायमेंशन वाले के लिए हम लोग डेप्थ और एलिवेशन के लिए हम लोग कंट्यूरिंग प्रोसेस को यूज करते हैं फॉर टोपोग्राफिक मैप। ओके। सो लैंड को ऐसे ट्रेस करने के लिए लैंड सरफेस को हम लोग ये टोपोग्राफिक मैप बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इस मैप में जो शो होता है जनरली सरफेस वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, स्वैम्प्स, और कल्चरल फीचर्स लाइक जो मैन मेड होते हैं लाइक रोड, रेलवेज, कैनाल, डैम, टाउन, विलेजेस, फैक्ट्री वगैरह, ये सब इसमें हमारे मैप में फीचर्ड होते हैं। ओके। अ, अगर अब ये देखा जाए तो इस मैप को यूज एज अ टूल्स यूज होता है प्लानिंग, हमें किसी भी चीजों को प्लानिंग करने में, नेचुरल रिसोर्स को मैनेजिंग करने में, और बहुत सारे इंजीनियरिंग मॉडल्स को बनाने और उनके कंस्ट्रक्शन और कई सारी स्टडीज में हमको इनको यूज करना ही पड़ता है। यूज बिना इनके हेल्प के हमको होगा ही नहीं। ओके। देन इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो है एक तरीके से सिंबॉलिक पिक्चर प्रेजेंट करता है नेचुरल और मैनमेड फीचर्स का, जो है मैप में। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द कंट्री, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है अभी करेंटली, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश हुआ था 1767। सो ऑब्वियसली कि इस समय इंडिया है, बट पहले के टाइम पे वो ब्रिटिश के अंडर में था। तो बट 1767 में हमारा सर्वे ऑफ इंडिया जो है डिपार्टमेंट जो है उन्होंने स्टेब्लिश किया था। Okay. अब बात करते हैं टॉपिकल ग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया की। तो जो टोपोग्राफिकल मैप की है वो दो सीरीज है। तो फर्स्टली क्या है, इंटरनेशनल मैप सीरीज है, और सेकंड है जो इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्री सीरीज है। तो पहले इंटरनेशनल मैप जो सीरीज था, तो उसमें क्या है, ये इसकी कमेटी लंदन में 1909 में हुई, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया है वो पब्लिश किए हैं मैप ऑफ इंडिया, जो कि स्केल 1:10 लाख पे है, कवरिंग 4 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड एंड 6 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पे। तो ये एक अलग है सीरीज जिसको हम लोग पढ़ने का तरीका भी अलग है, तो हम आज के बारे में बात नहीं करेंगे। Surely will be in upcoming videos we will try to make a video on other series। तो आज हम देखेंगे इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज आईएसी सीरीज। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि इंडिया, जितने भी हमारे एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, लाइक अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, इन सब उनका मैप जो है हमको 4-4 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जो है नंबरिंग किया गया था। ओके। कैसे किया गया था वो भी हम लोग देखते हैं। सो ये जो मैप है ये स्केल प्रिपेयर किया जाना था 1:10 लाख पे। तो एसओआई जो सर्वे ऑफ इंडिया था, वो उसने प्रिपरेशन ऑफ मैप जो एडजॉइनिंग कंट्री का है वो आफ्टर दिल्ली सर्वे कॉन्फ्रेंस में 1937 में इस चीज को स्टॉप कर दिया कि एडजॉइनिंग कंट्री है उनका वो नहीं करेंगे। ओके। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस जो है, ओके, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस दे हैव डिसाइडेड कि ओनली टोपोग्राफिकल मैप्स फॉर इंडिया के लिए जो है वो करेंगे। ओके।
सॉरी इंडिया के लिए करेंगे, एंड देन टॉपिकल मैप विद डिफरेंट स्केल्स फॉर इंडिया, मतलब ओनली नॉट के फॉर 10 लाख, इससे भी स्मॉलर स्केल्स पे वो उसका मैप डेवलप करेंगे। ओके, अब अगर हम स्केल की बात करें तो ये जो स्केल कैसे कैसे डिवाइडेड है, उनको किस किस नंबरिंग पे करते हैं, हम उनको बात करते हैं। तो पहला जो है वो हमारा मिलियन मैप होता है, सॉरी। तो इसका जो स्केल होता है 1:10 लाख का होता है, और ये 4 4 डिग्री लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कवरेज पे डिफाइन होता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो ये मैप है वो 4 4 डिग्री के स्केल पे जो है वो डिवाइड, जैसे देख सकते हैं कि इसमें पूरा बड़ा शहर हमारा जो है दिखता है पूरा कंप्लीट। ओके, ओके। सो देन द इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं मिलियन मैप को, वो शो करते हैं नंबरिंग लाइक 38 39 40, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ये मैं इसमें देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से ये नंबरिंग ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है। 39 40 41 है ना, तो इस तरीके से ऑलरेडी ये डिफाइंड नंबर है, इनमें फिक्स है कि इसका मैप इसमें होगा इस लैंड का। ओके, द सेकंड वन इज द डिग्री मैप, तो ये होता है हमारा 2,50,000 यानी 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख का स्केल होता है 1:2। तो ईच मिलियन मैप डिवाइडेड टू 16 इक्वल पार्ट, और हर एक पार्ट जो है हमारा डिनोट होता है अल्फाबेटिकल के कैपिटल वर्ड से। अब और ये हर एक पार्ट का जो ग्रिड है वो होता है 1 1 डिग्री पे डिवाइडेड, यानी कि पहले 4 4 डिग्री का था, तो अगर हम 16 पार्ट करेंगे तो वो 1 1 डिग्री के आसपास में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और हर एक डिग्री वो लगभग कवर करती 11,140 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड है क्वार्टर डिग्री मैप, 1:50 लाख के स्केल का। ओके, तो ये जो स्केल है वो हमारा अगेन हम जब इस वाली ग्रिड को डिग्री मैप को हम डिवाइड करेंगे 16 पार्ट में, तो अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ऑब्वियसली कि 4 ग्रिड जब बनेंगी दोनों तरफ से, तो वो जो ग्रिड्स आएगी दैट इज अप टू 15 15 मिनट्स की होंगी। ओके, सो अब हम उसको जब नंबरिंग करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, फर्स्ट वर्ड इज द मिलियन मैप, सेकंड वर्ड इज द डिग्री मैप, देन स्लैश इट्स अ क्वार्टर डिग्री मैप। ओके, इस तरीके से हम उसकी नंबरिंग करते हैं। हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि ये हमारा जो थर्ड मैप है 1:25,000, सॉरी स्केल पे है, सॉरी 1:50,000, ये दिस वन इज द स्केल। ओके, देन टोपोग्राफिकल मैप जो कि हमारे 1:25,000 पे होता है। ओके, तो अब ये जो है अगर हम जो ये क्वार्टर डिग्री का है, इसके 4 पार्ट करते हैं, नॉट 60, और इसको हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एंड साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट के टर्म में। ओके, तो अब इसमें जो डिवाइड होता है, तो चूंकि 15 मिनट था, अब 15 मिनट का जब 4 गेट के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो दैट इज ओनली हाफ ऑफ, तो इट्स कॉल्ड 7 मिनट एंड 30 सेकंड। तो इस के हिसाब से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम इस ग्रिड को डिवाइड करते हैं। अब हम एक इसका एग्जांपल देखते हैं, लाइक ये हमारा एक इंडिया का मैप है। अब इसमें से हमको लाइक कोई एक नंबर चूज करना है, तो अभी हम फिलहाल के लिए मैं यहाँ 58 नंबर जो है वो चूज करता हूँ। तो 58 दिस वन। तो अगर हमको खाली डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाए, तो हमारे एडजेकेंट जो नंबर शीट होंगे दैट इज द 57 48 49। तो न्यूमेरिकल में जो फर्स्ट वर्ड आएगा दैट इज द मिलियन मैप, तो नंबर इज कॉल्ड 58। अब हमें इसको और डिटेल प्लान में देखना है कि हम कौन सा ग्रिड चूज करेंगे, तो हम इसके जो है ऑलरेडी 16 पार्ट डिवाइड करेंगे। तो अगर हमारा देखा जाए तो हमारा सबसे पहला नंबर आया 58, आई जस्ट राइट इट, टेक अ टाइम, सॉरी फॉर बाय राइटिंग। ओके, तो 58, देन आफ्टर दैट इसको हम 16 के ग्रेड में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं ABCDEFGH, तो दिस इज अ 1 1 डिग्री डिफरेंस। तो यहाँ हम जो चूज करते हैं कि हमारा जो ड्राइंग है, जो हमारा हमको फीचर एक्सप्लोर करना है, वो ए नंबर की ग्रेड में आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 58A। ओके, सॉरी यहाँ पे पी लिया, तो एक बार हम पी का लिख करके करके देख सकते हैं एक बार, जस्ट एक सेकंड इरेजर। ओके, हम पी से भी देखेंगे ऑलरेडी, वेट, तो हम यहाँ पे 58P लिखेंगे। ओके, अगर वो हमारा मैप की जो हमको फीचर एक्सप्लोर करना है वो हमारा पी सेक्शन में आता है, लाइक वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक को हमको सी कोस्टल एरिया का कोई लैंड देखना है, और वो हमारा फिर कॉर्नर में आ रहा है, तो वही से इसका 58P। अब उस पी के चार एक एक डिग्री का जो ग्रिड है उसको हम जब देखेंगे तो डेट इज द 15 15 मिनट्स के जो हमारा मैप का, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड, जैसे ये वाला जो था वो हमारा इधर 76 to 80 एंड 8 से 12 डिग्री का
डिफरेंस था 4 4 डिग्री का। देन आफ्टर दैट इसको हमने 6 4 4 डिग्री के हिसाब से जब ब्रेक किया तो दैट इज द 1 1 डिग्री डिफरेंस ऑफ द ग्रिड। 76 77 78 एंड 8 9 10 11 12। ओके, तो सेम जब इसको फिर ग्रिड को डिवाइड किया 4 में, तो आफ्टर द 15 मिनट एंड सॉरी 15 मिनट्स के इंटरवल पे ये किया। ओके, हाँ, तो हम देख सकते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। देन 58P, अब वो हमारा मैप कॉर्नर में या इस तरफ जिस तरफ भी आ रहा है सीरीज में हम देखेंगे, तो उसको फिर हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे 58P/4। ओके, 58P/4। अब उस 4 के मैप में जो हम लास्ट वाला जो मैप का स्केल है दैट इज 25,000, तो उसको हम डायरेक्शन वाइज के लाइक किस पार्ट में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट या जिसमें भी आ रहा है वो मैप का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो कंप्लीट होगा दैट इज योर द नंबरिंग ऑफ द ऑफ दिस टोपो शीट या दिस टोपो मैप। ओके, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कोई चीज जो फीचर एक्सप्लोर होंगे तो उसका जो शीट नंबर होगा डिटेल का वो ये होगा 58P/4 एंड W। ओके, अब अगर हम एक हिसाब से देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इनके एडजेकेंट सीरीज के नंबर क्या होंगे। तो अगर हम एडजेकेंट सीरीज की बात करें तो ये यहाँ पे P है, तो हमारा 58 का है, तो अब हमारा एडजेकेंट नंबर क्या हुआ 59 और 67। और ये चूंकि लंका का पड़ रहा है तो अब हम इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते, तो क्या नंबर है, तो 50 अभी हमारा एडजेकेंट नंबर का पूछा जाए तो हमारा वो सीरीज आएगा 67 में और 59 में, तो 58 में। ओके, सो हम एक नंबर देखते हैं क्योंकि यहाँ पे P है तो एकदम बॉर्डर से टच हो रहा होगा, तो दैट इज द 59 नंबर। और इसको अगेन जब हम 16 ग्रेड में डिवाइड करेंगे तो P के पास का जो नंबर होगा दैट इज द M फर्स्ट, तो हम यहाँ पे होगा 59M। ओके, देन स्लैश, अब उसकी बात करें तो M के कॉर्नर में नीचे की तरफ होगा क्योंकि बॉर्डर पे टच, तो दैट इज द 16 नंबर आई थिंक। ओके, और दिस वन इज द नॉर्थ वेस्ट, तो हम उसके बॉर्डर से उधर टच कर रहा होगा, तो दैट इज द साउथ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट जो है हमारा वो उससे बॉर्डर टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम पेपर में अगर क्वेश्चन आता है एडजेकेंट सीरीज नंबर निकालने का तो हम इस तरीके से सीरीज नंबर निकाल सकते हैं ग्रिड में डिवाइड करके। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द नंबरिंग सिस्टम। ओके, अब आईएसी सीरीज जो है वो क्या है, मतलब क्यों ऐसा है, तो हमारी जो उसका स्टेटस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी कंट्री है वो लमसम 1:50,000 के स्केल का जो है वो 1980 तक सारा काम पूरा हो चुका था। जो 2.5 लाख के स्केल का है वो भी कंपाइलेशन प्रोसेस पे है। और जो 25,000 के स्केल का है 25,000 का है वो अभी प्रोग्रेस पे है। अबाउट 40% जो है कंट्री का ये काम हो चुका है। ओके, सो अभी हमारा उसका पूरा पॉलिसी है दैट इज द नेशनल मैप पॉलिसी जो कि 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसमें एसओआई ने डिसाइडेड किया हुआ है कि वो भी दो सीरीज होंगे टोपोग्राफिकल मैप के। एक होगा जो फर्स्टली डिफेंस सीरीज मैप होगा और सेकंड होगा ओपन सीरीज। जैसा कि नाम से है कि डिफेंस सीरीज जो मैप है तो ये हमारा जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होगा। और ये जो होगा एवरेस्ट और WGS 80 वो डेटम और पॉलीकॉन मतलब दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन सिस्टम, पॉलीकॉनिक और यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर प्रोजेक्शन, जो अलग अलग स्केल पे हम डिफेंस के लिए होगा। और ये मैप किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद मतलब टाइम टाइम जो भी अपना अपडेट होता रहेगा, लेकिन ये जो सीरीज मैप्स हैं ये आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। जो ओपन सीरीज मैप है ये आम पब्लिक के लिए एक्सेस होंगे और उन पे हम जितने भी काम है जो भी इससे रिलेवेंट वर्क है वो मैप हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें भी यूनिवर्सल यूटीएम प्रोजेक्ट का यूज किया गया है प्रोजेक्शन, और WGS 84 डेटम जो है मैप प्रोजेक्शन के लिए यूज किए गए शीट नंबर। ठीक है, ओपन सीरीज में। लेकिन इसमें एक और भी एक इंटरेस्टिंग है कि जो भी ओपन सीरीज के भी मैप होंगे वो उनका जो पासिंग होगा वो डिफेंस सीरीज मैप से होकर के ही होगा। कि डिफेंस विल बी अलाउड कि हाँ ये मैप ओपन सीरीज में जाना चाहिए, और ना ये टाइम टू टाइम जो है ये जो काम है ये डिफेंस जो है इस चीज को मिनिस्ट्री से क्लियरेंस होगा। ओके, और टोपोग्राफिक मैप्स के लिए सर्वे के लिए आप जो है बहुत सारे आउटलेट्स हैं, टेलीफोन नंबर जो भी अवेलेबल है सर्वे ऑफ इंडिया में आप एक्सेस करके आप ले सकते हैं। एसवाई की वेबसाइट पे भी ये चीजें अवेलेबल है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यूजेस ऑफ टोपोग्राफिक मैप क्या है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट है जियोग्राफिक प्लानिंग के लिए, हमको प्लानिंग करने के लिए एक बड़े स्केल पे यहाँ पे क्या सिटीज और उनको लेकर के। इन सम केसेस आर्किटेक्चर पर्पजेस के लिए छोटे स्केल पे। देन अर्थ साइंस और जियोग्राफी को समझने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड डैम रिवर इन सब के लिए भी।
और जब हम कभी कहीं घूमने जाते हैं रिक्रिएशन एक्टिविटी, तो हाइकिंग और माउंटेनिंग करने के लिए भी हमको मैप की रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा ड्रेनेज को मेंटेन करने के लिए, हमको बिछाने के लिए, लैंडफॉर्म, फॉरेस्ट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन रूट को समझने के लिए, ठीक है, मैनमेड फीचर्स को समझने के लिए, कई सारे सिविल इंजीनियरिंग के वर्क्स के लिए, लाइक रोड वगैरह के लिए। देन इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, बाउंड्रीज के लिए भी हम मैप का जो है यूज करते हैं। प्लस प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्लेयर के लिए भी हम इसका यूज होता है। देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा वेरियस, मतलब एक्सप्लोरेटिव यूज है इसका। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, किस टाइप का मैप रिक्वायर्ड है, तो उसके बेसिस पे टोपोग्राफी का ऑब्वियसली यूज होता है, बहुत एक्सट्रीम। ओके, so these are my the references. I have taken a unit 10 map reading from IGNU courses and the Survey of India website. So thank you so much. And if you want this presentation, you just check my caption. I'll paste a Google Drive link. You can freely access from there, from here. Okay. Thank you so much. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.